जहाँ भाव नहीं वहाँ भोजन कैसा। शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी के लिए मरते दम तक आरजेडी का दामन थामे रहे, लेकिन उनके परिवार को लालू यादव ने पूछा नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। उन लोगों से मतलब नहीं है, हम किसी नहीं जानते क्या कुछ काम किए हैं ये बताइए हमें। वो कोई कुछ नहीं किया, हम लोग किए ना साहब बहुत किए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्लस, मैं समीर आसमी। तो अभी हम मौजूद हैं सीवान जिले के हसनपुरा प्रखंड में। आपको बता दें कि ये हसनपुरा शहाबुद्दीन का एक गढ़ भी माना जाता है। तो यहाँ पे हम अभी आए हैं और आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम ये जानेंगे कि शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्थाएँ थी और उनके बाद जो भी प्रतिनिधि आए क्या कुछ उनके व्यवस्थाएँ दी हैं। और यहाँ जनता है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या कुछ शहाबुद्दीन के कार्यकाल में व्यवस्थाएँ मिली। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आइए आगे। यहाँ देख सकते हैं बारिश भी हो रहा है, इसकी वजह से हमने छाता लगा के अपना काम कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्थाएँ थी और उनके बाद जो भी प्रतिनिधि हैं क्या कुछ काम किए हैं अपने सीवान के लिए। शहाबुद्दीन अच्छा था, आज भी अच्छा है, उनके लिए हम अच्छा ही करेंगे। तो अब आप आगे किससे उम्मीद रखते हैं कि सीवान को कौन आगे ले जा सकता है? उम्मीद उनसे था, उनके परिवार से आप उम्मीद रखते हैं? उनके बेटा से उम्मीद रखते हैं, हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, हिना तैयबा से हम लोग बहुत प्रेम रखते हैं। आपका नाम क्या है? नाम इम्तियाज अली खान है। आपका नाम क्या है? राजन कुमार राम है? राजन कुमार राम। शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? रास्ता जो जब थे वो बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा लगा हम लोग का। अभी भी उनके लिए हम लोग बहुत प्रोसेस देंगे, साथ देंगे। अभी भी बोलेंगे, लड़का है जो वो हम लोग का मतलब मित्र हैं, बहुत मानते हैं हम लोग, उनके लिए बहुत प्रोसेस रखते हैं। आप कीजिए, हम लोग साथ देंगे, सहमत कर देंगे। देखिए 10 साल ओम प्रकाश रहे हैं, उन लोगों से मतलब नहीं है, हम किसी नहीं जानते। क्या कुछ काम किए हैं ये बताइए हमें। वो कोई कुछ नहीं किया, हम लोग के लिए जो किए ना शहाबुद्दीन साहब बहुत किए हैं। अभी मर गए, गुजर गए, जाम हो गए, वो अलग बात है। जो थे वो थे, रईस थे, हम लोग प्रोसेस करते थे, गरीब दुखिया देखते थे, सब था, फीस वगैरह तेल वगैरह सब साथ था। अब हो गया उनके गुजरने के चलते खत्म हो गया सब। अब आप आगे किससे उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं उनका लड़का है, अभी युवा है, हुआ है, हमसे भेंट हुआ है हम लोग से स्कूल ग्राउंड पे। बहुत इज्जत करते हैं हम लोग, करते हैं उन्होंने देखा हम लोग जीता है, उनको अपना एडिट बनाए हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं। रियल बात है, डॉन करते हैं। जिनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि बारिश लगातार हो रही है सुबह से, और अभी हम फील्ड में मौजूद हैं और लोगों से ये जानना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं थी, क्योंकि अभी वो गुजर चुके हैं और अभी उनके घर पे लगातार हर पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं। उनके बेटे उसामा से लगातार लोग मिल रहे हैं। जो है ना, आइए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं थी। बहुत फेस आदमी है। आपका नाम? शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं थी और उनके बाद जो भी प्रतिनिधि आए उन्होंने क्या कुछ किया अपने सीवान का नाम मोहम्मद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब था जी। और वो जो थे अपने आप में एक मिसाल थे। वो उनका नाम था, एक रिकॉर्ड था पूरा इंडिया लेवल पे कि काम कराने में 1 नंबर MP थे। उसके बाद वैसा ना कुछ था, ना है, ना आएगा। ये ओम प्रकाश हो या कविता जी हो, सब लोग नाम के MP है, आए और गए और चले जाएंगे। अब रह गई उसामा बाबू आएंगे अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, अगर कुछ अच्छा करना चाहें, अच्छा लोगों की राय लेकर के, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जो भी वो भी प्रोग्राम बनाए थे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, वो उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी, हम लोग दुआ करेंगे। तो जब शहाबुद्दीन का कार्यकाल था उस टाइम में देखा जाए कि फीस भी कम था, क्योंकि आप बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, बहुत सब देखे होंगे पहले। हम लोगों ने देखा है, सुना है, बहुत करीब से देखा उनको। और जो है वो जो करके गए हैं वैसा फिर दोबारा कोई करेगा नहीं। ये रिकॉर्ड रहेगा और उनके नाम पे ही रहेगा। इंडिया में रिकॉर्ड है, उनके नाम पे ही रहेगा, कोई दूसरा रिकॉर्ड उनके नाम पर नहीं बन सकता है। तो वो विकास पुरुष थे और यादगार हमेशा रहेंगे। अब आगे किससे उम्मीद लगाए हैं आप लोग? अब देखिए बहुत से लोग लगे हैं, हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, और जो नसीब वाला होगा MP तो बन जाएगा, लेकिन जो काम वो करके गए शायद कोई और नहीं करेगा। काम के मामले में उनके बाद कोई नहीं। उम्मीद किसी से है कि नहीं? हाँ, उनके फैमिली से उम्मीद है, क्योंकि ये लोग लालची नहीं है, काम करने वाले हैं,
और खिदमतगार लोग हैं, ये लोग उम्मीद है कि खिदमत करेंगे। तो देख सकते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार से लोगों की उम्मीद लगी हुई है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ सुविधाएं हैं। जी, आपका नाम क्या है? रमेश यादव। रमेश यादव जी। रमेश यादव, हम ये जानना चाहते हैं शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं थी और उनके बाद जो भी जनप्रतिनिधियाँ हैं क्या कुछ किए सिवान के लिए, और आगे के लिए आप किससे उम्मीद रखते हैं कि अपने देश को, अपने सिवान जिला को, सिवान जिला को कौन आगे ले जा सकता है? देखिए, ये तो बोल नहीं सकते हैं कि कौन उम्मीद रखना है। जो जीत रहा है अपना ही लाला कर रहा है। शहाबुद्दीन थे सांसद, उनके रहने से यही हम लोग का सुविधा था कि सिवान में जो अभी डॉक्टर 300-400 रुपया फीस ले रहा है 15 दिन पर, और वो 50 रुपया में 1 महीना वो डॉक्टर देखना पड़ता था। और हमारे लहेजी क्षेत्र में स्कूल, हाई स्कूल उन्हीं का देन है कि बना हुआ है। तो अब आगे किससे उम्मीद रखते हैं कि सिवान को डेवलप कौन कर सकता है? अब उनके जैसा तो कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है बागे, क्योंकि 10 साल ओम प्रकाश रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किए। उम्मीद लोगों ने लगाया था उनसे, लेकिन वैसा किए नहीं जैसा वादा किए थे। कुछ भी नहीं किए। अच्छा, तो आप उनके फैमिली से, शहाबुद्दीन के परिवार से कुछ उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या उम्मीद रखते हैं? अगर हिना साहिबा अगर आती है, अगर कुछ आदमी वोट दे के अपना सपोर्ट करेगा, अगर निकलती है तो कुछ ना कुछ तो वो करेगी। जी जी। तो चलिए आगे चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। देख सकते हैं लोगों की उम्मीद लगातार बनी हुई है, क्योंकि शहाबुद्दीन अब नहीं रहे तो उनके परिवार में जो भी लोग हैं, उनकी वाइफ है हिना साहब और उसामा साहब भी लगातार अभी चर्चा में चल रहे हैं, और देखते हैं कि उनका क्या आगे का क्या नीति होता है, आगे का क्या प्लान है। अभी तक साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता है। तो आइए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद रमदार हाशमी है। जी, शहाबुद्दीन के कार्यकाल में क्या कुछ किए थे शहाबुद्दीन, और उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि हैं क्या कुछ किए आप, और आगे किससे उम्मीद आप रखते हैं? भैया, सिवान में जो विकास हुआ है वो सब शहाबुद्दीन साहब का देन है। अब देश के आज़ादी के बाद उस समय से लेकर आज तक आप देखिएगा इतिहास उठाकर, तो शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेशन, गांधी मैदान, राजेंद्र स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, साइबर जिप्सी कैफे। आप सिवान से लेकर सिसवन तक जाइए, जितने रास्ते में यात्री भवन दिखेंगे वो सब पर आपको लिखा हुआ, साफ शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा कि शहाबुद्दीन साहब के कर कमरों द्वारा बनाया गया है। सिवान में विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब थे, शहाबुद्दीन साहब हैं, और आगे जो विकास होगा शहाबुद्दीन साहब के परिवार से ही होगा। क्योंकि ओम प्रकाश यादव तो 2009 में आए, निर्दलीय जीते, फिर भाजपा में आए, मोदी लहर में 14 में जीत गए, 19 तक उनका कार्यकाल रहा। उन्होंने सिवान में कोई विकास नहीं किया। विकास किया है तो सिर्फ अपने घर का विकास किया, अपने घर को मिनी पार्लियामेंट बनाया है। जाकर आप लहेजी में देख सकते हैं। ओम प्रकाश जी ने तो ये भी काम नहीं किया है कि जो उनके गांव रास्ता जाता है उस रास्ते को भी नहीं बनवाया है। उनके गांव के स्कूल जो है उस शहाबुद्दीन साहब की देन है, जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी तो कविता सिंह हैं 2 सालों से, क्या कुछ किए हैं अभी तक अपने सिवान जिले में? 2 साल से बस वो दिल्ली भ्रमण की हैं, और उनके जो पति हैं अनाप शनाप बकते रहते हैं, सिर्फ चर्चा में रहने के लिए अनाप शनाप बकते हैं, और वो दिल्ली भ्रमण कर रही हैं। अच्छा, तो अब आगे किससे उम्मीद रखते हैं कि सिवान को कौन डेवलप कर सकता है? उम्मीद किससे कर सकते हैं? जो विकास पुरुष है, विकास पुरुष का परिवार ही करेगा, जाहिर तौर पे है। जो विकास पुरुष है उसका परिवार करेगा। उसामा साहब हैं, हिना साहब हैं। जो विकास रुका हुआ है 15 सालों में, अपने सिवान का विकास जो रुका है 15 सालों में, सिवान 50 साल पीछे चला गया है। हिना साहब या उसामा साहब आते हैं तो फिर अपने सिवान को देश में अव्वल नंबर पर ले जाएंगे विकास के मामले में। ये भी देखा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद लालू यादव के परिवार के कोई भी लोग उनसे मिलने नहीं गए। इसके वजह से भी नाराज़गी दिख रही है। जो उनके चाहने वाले हैं शहाबुद्दीन की, ये भी नाराज़गी दिख रही है। आपको क्या लगता है आगे की नीति उनकी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? आगे की नीति यही होनी चाहिए कि जहाँ भाव नहीं वहाँ भोजन कैसा। शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी के लिए मरते दम तक आरजेडी का दामन थामे रहे, लेकिन उनके परिवार को लालू यादव ने पूछा नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, तो उससे अच्छा है कि उनको छोड़ दिया जाए।
वैसे भी बिहार की जनता आरजेडी को नकार चुकी है। शहाबुद्दीन साहब थे तो शहाबुद्दीन साहब के साथ थी। सिवान की जनता, बिहार की जनता, पूरे देश की जनता शहाबुद्दीन साहब के साथ थी। लगातार हर दल के लोग पहुंच रहे हैं शहाबुद्दीन के घर ओसामा से मिलने। तो आपको क्या लगता है कि किन की पार्टी में जानी चाहिए, या वो अपने खुद अपना पार्टी बनाए? आपको मतलब क्या लगता है? लोग आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि वो जानते हैं कि सिवान में अगर अपना भी किसी के सत्ता लोग साथ जमा रहा है, इसी के लोग जानते हैं कि जन समर्थन किसी के पास है सिवान में या बिहार में, माइनॉरिटी के, खासतौर पर माइनॉरिटी के लोग के लिए, तो वो है शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब का परिवार है और इसीलिए लोग आ रहे हैं। ये इनका परिवार हमारे साथ आ जाएगा तो हमारा मतलब सत्ता में वापसी हो जाएगी। तो लोग आ रहे हैं, लेकिन हिना साहब, ओसामा साहब बड़े लोग हैं, वो जो फैसला लेंगे जनता उनके साथ है, रहेगी। तो देख सकते हैं कि लगातार लोगों की उम्मीदें हैं कि शहाबुद्दीन के जो परिवार के लोग हैं, ओसामा साहब हैं, हिना साहब हैं, उनसे उम्मीदें लोग लगाए हैं कि आगे की जो मतलब सिवान को डेवलप करेंगे, सिवान को आगे ले जाएंगे, क्योंकि 10-15 सालों में कुछ काम दिख नहीं रहा है। शहाबुद्दीन के कार्यकाल में जो भी कामें थी उसके बाद आगे कुछ काम नहीं दिख रहा है। तो हमारे सहयोगी आलमगीर के साथ बिहार न्यूज़ प्लस सिवान